अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होने वाली है। तो मैं 1.5 या 2 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ग्लेज कॉटन फैब्रिक लिया है और ये मेरा फैब्रिक जो है यहाँ से मार्जिन में आपको बता देती हूँ। विड्थ में है 19.5 और लेंथ में भी ये डबल फोल्ड करने के बाद में 19.5 है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से जब हम कट करते हैं तो ये सिंपल सूट की कटिंग होती है। तो जब हम कुर्ता कट करते हैं इसके लिए मुझे फैब्रिक को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने अपने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। ये सिंगल फैब्रिक मैंने लिया है और यहाँ से ये देखिए फर्स्ट टाइम मैंने ये कुर्ते को ये स्टिचिंग की थी और अब मैं वाइट कुर्ता सिलने जा रही हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे भी फिनिशिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी आई थी। तो लेंथ ये देखिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रखूँगी और ये देखिए फिटिंग जो है इसकी 10.5 इंच है। बाकी की फिटिंग मुझे रखनी नहीं है, बस ऊपर ही देखना है। तो यहाँ से शोल्डर जो है 4.2 इंच होगा और इसके बाद से मुझे शोल्डर के एरिया पे हाफ इंच इस तरह से डाउन रखना है और यहाँ पे हाफ इंच के बाद से 4.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वरना ये एकदम परफेक्ट नाप है। तो यहाँ से ये देखिए मैं फिटिंग ले रही हूँ। फिटिंग इसकी है 5.5 इंच, यानी मैं थोड़ा सा लूज़ रख रही हूँ। फिटिंग जो मैंने ली थी उससे थोड़ा सा लूज़ रख रही हूँ और मार्जिन मैंने दिया है 1 इंच। इस तरह से आर्म होल को मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब मैं कुर्ते के दामन की मेजरमेंट ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट ये है मेरा, तो 12 इंच है और 1 इंच मैं प्लस करूँगी तो 13 इंच होगा और इस तरह से इसका हाफ कर दूँगी तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो 6.5 इंच ये देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ और इसके बाद से ये लाइन जो है मुझे मार्जिन जो मैंने मार्जिन दिया हुआ है इस लाइन पे इसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब फिटिंग की लाइन को मुझे थोड़ा सा इस तरह से मैच कर लेना है, थोड़ा तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए, क्योंकि कुर्ते में जो है ना फिटिंग नहीं होती है। तो बस ऊपर की साइड में मेरी फिटिंग हो गई और ये मेरा मेजरमेंट रेडी हो चुका है। अब मैं नेक आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए 1.5 इंच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच ही लिया है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है, क्योंकि मुझे कॉलर बनानी है तो मैं ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लूँगी। और ये देखिए डाउन जो है शोल्डर इस तरह से इसे मुझे मैच कर लेना है और जितनी भी लाइनें हैं मुझे इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है और ये मेरे फ्रंट पार्ट का नेक भी कट हो चुका है। अब यहाँ से मैं पॉकेट की मेजरमेंट लूँगी। अक्सर जिसे ताबीज़ बोला जाता है, तो 6.5 इंच ये है। तो यहाँ से ये देखिए 6.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी अपने पॉकेट के लिए और सेंटर में जो मेरा फैब्रिक डबल फोल्ड है यहाँ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ से जो मैंने निशान लगाए हैं बस वहीं तक मुझे कट कर लेना है। अब बारी है बैक पार्ट की। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट पार्ट को सेट कर लिया है और यहाँ ऊपर की साइड में 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि कुर्ते में जो है 1 इंच जो होता है एक्स्ट्रा होता है। हाफ इंच मैंने मार्जिन दिया है शोल्डर को डाउन करने के लिए इस तरह से। और फिर मैं एक चीज़ आपको बताती चलती हूँ कि कुर्ते में जो है बैक पार्ट में 1 इंच जो होता है एक्स्ट्रा लिया जाता है कुर्ते में, क्योंकि कॉलर होती है, कॉलर के खिंचाव की वजह से वो सेट आ जाता है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस तरह से मैं इसे बराबर कर लूँगी फैब्रिक को और ऊपर 1 इंच मेरा अभी बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि मैंने उसे बराबर नहीं किया है। वो कॉलर में आपका आगे सेट हो जाएगा। तो बैक पार्ट में मैं थोड़ा-सा गले को इस तरह से ये देखिए थोड़ा-सा बस इसे कटिंग कर दूँगी राउंड शेप थोड़ा-सा देकर। इस तरह से मेरा जो कुर्ता है वो कंप्लीट हो चुका है कटिंग इसकी। अब मैं स्लीव आपको बताऊँगी। तो स्लीव के लिए मैंने पहले से ही फैब्रिक ले लिया था। यहाँ से मैं स्लीव की मेजरमेंट ले रही हूँ तो 9.5 इंच है, तो 10.5 इंच मुझे लेना है और यहाँ से मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने रख लिया है। 4.5 इंच ये विड्थ में है और इस तरह से 10 इंच ये लेंथ में है। मेरी स्लीव जो है लेंथ और विड्थ दोनों में कम है, तो यहाँ से देखिए मैं स्लीव के लिए डाउन ले रही हूँ 1.5 इंच। विड्थ में मुझे कपड़ा ऐड करना पड़ेगा, वो मैं स्टिचिंग टाइम में आपको बताऊँगी। तो स्लीव के लिए मुझे ज़्यादा डीप नहीं कट करना है, बस हल्का से इस तरह से तिरछी निशान लगाना है और आगे की तरफ फिटिंग का मार्जिन देते हुए इस तरह से निशान लगाते हुए अपने कुर्ते को कटिंग कर लेना है। तो कुर्ते की कटिंग के लिए स्लीव्स को जो है ना ज़्यादा डीप नहीं रखते हैं, बस हल्का सा ऐसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से कट कर लेते हैं। और ये देखिए मैं डबल फोल्ड पार्ट को बैक कर रही हूँ थोड़ा-सा और इस तरह से अपने स्लीव को कट कर ले रही हूँ। यहाँ से मेरी स्लीव जो है वो कट हो चुकी है। अब मैं आपको स्टिचिंग वीडियो बताऊँगी कि किस तरह से इसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ से मैंने पॉकेट लिया है जिसकी लेंथ है 6.5 इंच और ये फैब्रिक मैंने लिया है पॉकेट के लिए। तो इस तरह से इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताई हूँ। तो यहाँ से मैंने पॉकेट बुकरम लिया है और यहाँ से इसे मैं आयरन कर लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल साइड में रखते हुए थोड़ा-सा मार्जिन देते हुए मैंने
इसे स्टिच कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सॉरी, मैंने ये मेजरमेंट आपको बताना भूल गई थी। विड्थ जो है इसकी 1 इंच ही है और लेंथ जो है 6.5 इंच थी। बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। और यहाँ से ये देखिए, इस तरह से मुझे अपने पॉकेट के फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच का देखिए मैंने मार्जिन दिया है बुकरम पे, और वहीं से मुझे कट कर लेना है और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ से ये देखिए, फ़ोल्ड करते हुए मैं आयरन कर लूँगी। यहाँ से इसको भी मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके आयरन कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। जो भी फ़ोल्डिंग है इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए आयरन कर लूँगी। और आयरन करने के बाद में, आयरन से क्या होता है, मेरी जो स्टिचिंग होती है वो बहुत ईज़ी हो जाती है और इससे मुझे स्टिचिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद में जो भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, सिलाई का थोड़ा-सा मार्जिन देते हुए मैं उसे कट कर लूँगी। और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो इसके लिए मुझे कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेना है। यहाँ पे मैं कुर्ते का अपना फ्रंट पार्ट ले रही हूँ, ये देखिए। और इसे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, ये देखिए। मैंने कुर्ते को अपने ना उल्टा करके रखा हुआ है। ये चीज़ें अक्सर बिगनर्स जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये देखिए, जहाँ से कट है वहीं से इसके फैब्रिक को रखना है और यहाँ से थोड़ा-सा सिलाई लगा लेना है। तो उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से पॉकेट को रखना है और ये देखिए, पेन के निशान से, पेन की हेल्प से मैंने निशान लगा लिए हैं। तो जो भी निशान है उसी के ऊपर से मुझे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने निशान लगाए हैं, बस जहाँ तक मैंने कट लगाया है वहीं तक मुझे इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से मैं इसे स्टिच कर ले रही हूँ। यहाँ से मेरा पॉकेट जो है, वन साइड जो है अभी स्टिच हो चुका है और इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो दूसरी साइड में अभी मुझे ये देखिए लगाना है। अभी ये अपने स्ट्रिप को इस तरह से मैंने रेडी किया है। तो ये विड्थ में जो है ना 2 इंच है, तो 2 इंच में 1 पॉइंट कम है। और लेंथ तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरह से चक होगा। तो फिर भी लेंथ जो है 6 इंच है। और यहाँ से मैंने इसे आयरन करके इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद में जो भी मैंने मार्जिन के लिए अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है, उसी फ़ोल्डिंग साइड पे मुझे स्टिच करना है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा-सा कट कर लिया है, ताकि जब मैं अपने फैब्रिक को यानी स्ट्रिप को पलटूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से ये देखिए, यहीं पे मुझे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से अपनी फैब्रिक को रख रही हूँ बराबर से। जो भी मैंने आयरन किए थे उसी निशान पे मुझे इजीली स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट साइड में इसे पलटते कैसे हैं। तो पहले मैं फ्रंट पे कर ले रही हूँ अपने कुर्ते को और धागे वगैरह को कट कर ले रही हूँ। धागे वगैरह कट करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए, इस तरह से इजीली ये जो है फ़ोल्ड हो जा रहा है और मेरा पॉकेट जो है वो कितना फिनिशिंग के साथ कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये देखिए, जो भी मेरी सिलाइयाँ थी मैंने उसे अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद में बुकरम पे ही मुझे सिलाइयाँ लगा लेनी है अपनी, ये देखिए। और जो मेरा तावीज़ जो है, जो कॉर्नर उसका सेट आ रहा है एरो टाइप का, वो जो है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कुर्ते में फ़ोल्ड किया हुआ है उसका निशान जो है ना, सेंटर में एक क्रीज टाइप का बना हुआ है, मैं उसको उसी साइड में रख रही हूँ। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से रखिएगा, ये देखिए। और यहाँ से ये देखिए, दूसरे पार्ट को मैं थोड़ा-सा साइड में हटा रही हूँ और बिल्कुल किनारे-किनारे बुकरम पे इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इस पॉकेट को भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद में उसके ऊपर इस तरह से मुझे सेट करना है। यहाँ से मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में ये देखिए, यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच पे भी निशान आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है और यहीं से मैं टर्न दे दूँगी। तो यहाँ से ये देखिए, मैंने स्टिच किया और यहाँ पे टर्न देते हुए एक स्ट्रेट सिलाई अपने बुकरम पे ही लगा लेनी है। फिर यहाँ से मैं इसे इस तरह से पक्की सिलाइयाँ लगा लूँगी। और उसके बाद से ये देखिए, वन साइड पार्ट जो है मेरा, मैं उसे थोड़ा-सा साइड हटाऊँगी। उससे पहले मुझे एक बार और इसे स्टिच कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे पक्का कर लिया है। और ये देखिए, वन साइड पार्ट मैंने हटा दिया है और इस तरह से बुकरम पे बिल्कुल किनारे, यानी वन पार्ट मैंने बुकरम का लिया है और यहाँ पे किनारे पे सिलाइयाँ लगा ली हैं।
और ये देखिए वन साइड इस तरह से भी मैंने फिर हटाया और इस तरह से अपनी फैब्रिक को स्टिच कर ले रही हूँ। यानी मैंने जो स्ट्रिप ली थी उस स्ट्रिप को इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी पॉकेट जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है मेरा नेक साइड पे वो मुझे कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए अच्छे से बराबर देखते हुए आप अपनी पॉकेट साइड को कट कर लीजिए। और यहाँ से मेरी पॉकेट जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ रेडी हो चुकी है। और ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं मुझे कट कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊँगी, ये देखिए मैं पॉकेट भी लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने इसके लिए मैं फैब्रिक लिया है इस तरह से और इसे बुकरम पे मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए मैंने बुकरम लिया है, फ्यूज़ पेपर लिया था मैंने, बुकरम का फ्यूज़ पेपर लिया है और इस तरह से मैं आपको मेजरमेंट बताई हुई है और यहाँ पे फ़ोल्ड किया, इसे फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया। अब जो भी मार्जिन मैंने दिया हुआ था किनारे, वहाँ पे उसे फ़ोल्ड कर लिया है बुकरम की हेल्प से और यहाँ से 1 इंच पॉकेट की साइड पे निशान लगाना है। पॉकेट की दूरियाँ मुझे पॉकेट और पॉकेट के दरमियान की दूरी मुझे 1 इंच रखनी है और इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। निशान पे ही मुझे अपनी पॉकेट को इस तरह स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे मैंने अपने पॉकेट पे सिलाई लगा ली है और ये देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं पक्का कर ले रही हूँ। सिलाई मेरी ये पक्की हो गई है। अब मैं बैक और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो पहले तो मुझे अपने बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है बराबर और बराबर रखते हुए यहाँ पे ये देखिए दोनों शोल्डर्स को इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसमें मैं कॉलर सेट करूँगी। तो वीडियो जो है मेरी वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी जो है कॉलर इसमें डिटेल्स में नहीं बताया है। नेक्स्ट वीडियो में कॉलर पे लेके आऊँगी कि कॉलर किस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए कॉलर के लिए मैंने इस तरह से अपने फैब्रिक को लिया है और यहाँ पे इसे निशान लगा लिया है। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कॉलर किस तरह से मेजरमेंट लें, कैसे फिट मेरा आएगा कॉलर। तो मैं इस पे एक डिटेल्स वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल्स में चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, वरना शॉर्ट में चाहिए तो भी मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ से मैंने अपने कॉलर को लिया है और यहाँ पे पॉकेट पे बिल्कुल बराबर करते हुए कुर्ते को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और उल्टी साइड से ही मुझे कॉलर को पकड़ना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कॉलर को मैं ले रही हूँ अच्छे से और यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। देखिए कॉलर मेरा जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, कुर्ता मेरा उल्टा है। तो थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन लूँगी क्योंकि ये जो कुर्ता है वो छोटे बेबी का है, तो राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। मेरी कटिंग सीक्रेट्स जो है ये कुर्ते की और पॉकेट की है, पॉकेट कॉलर की जो भी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि 1.5 साल से 2 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है, तो ये बहुत ही परफेक्ट आता है कुर्ता और मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। मैंने ब्लैक कलर का जो आपके साथ कुर्ता मैंने फिटिंग के लिए आपको दिखाया, वो बहुत ही परफेक्ट है। मेरी इस कटिंग और स्टिचिंग सेक्रेट को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो किस तरह से हेल्पफुल हुई। तो यहाँ से ये देखिए मेरी कॉलर जो है यहाँ पे राउंड शेप के करीब आ चुकी है। तो यहाँ से एक राउंड शेप में जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा बस लिया जाता है। ज़्यादा मार्जिन अगर आप लेंगे तो मेरी कॉलर जो है या तो वो कॉलर बढ़ जाएगी या तो मेरा कुर्ते का कपड़ा बढ़ जाएगा। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन लेना है, ना मुझे कॉलर को ज़्यादा खींचना है, ना ही मुझे अपनी कुर्ते के फैब्रिक को ज़्यादा खींचना है। तो यहाँ से ये देखिए थोड़ा-सा मैंने लिया है और यहाँ से आगे की साइड में सॉरी मेरी हैंड की वजह से आपको कुछ दिखा नहीं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। बस अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड ही करना है। कॉलर के फैब्रिक को जिस तरह से फ़ोल्ड था वहीं फ़ोल्ड करते हुए अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ पे मुझे अच्छे से स्टिच कर लेना है। यानी कि 1 से 2 सिलाइयाँ मुझे अपनी लगा लेनी है। और यहाँ से ये देखिए मेरी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको टर्न करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से बड़ी खूबसूरती के साथ ये कॉलर जो है रेडी हो चुका है और जब ये रेडी हुआ था तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए अब जो कॉलर को मैंने फ़ोल्ड किया था ना इधर की तरफ टर्न करते हुए बिल्कुल किनारे पे मुझे सिलाइयाँ लगा लेनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं उसी चीज़ों पे फ़ोकस करूँ ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो लॉन्ग ना हो पाए और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी वीडियोज़ देखते-देखते बोर ना हों। तो इसलिए मैं बस
काम की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और राउंड शेप पे बिल्कुल साइड पे मुझे सिलाइयाँ लगानी है। तो 1-2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे पक्की कर रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से पक्की करते हुए यहाँ से ये देखिए बिल्कुल किनारे-किनारे मुझे कॉलर के इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो यहाँ पे जब मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी तो मेरी कॉलर जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये देखिए और दूसरी साइड पे भी मुझे राउंड शेप पे इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये देखिए मेरी कॉलर जो है कितनी खूबसूरती के साथ रेडी हो चुकी है और मेरी पॉकेट एवरीथिंग इज़ रेडी। और अब मैं इस पे बटन लगाऊंगी। तो आप चाहें तो कोई और भी चीज़ यानी हुक वगैरह जो पिन्स वगैरह होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी स्लीव को लिया है और सेंटर पे एक कट लगाया है और राउंड नीचे साइड पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से अपने मैंने कुर्ते को लिया है। तो ये देखिए मैंने जो आपको बताया था कि कली मुझे लगानी पड़ेगी, यानी कि मेरा फैब्रिक जो है थोड़ा कम था, तो यहाँ से मैंने कलियाँ लगाई हैं और ईज़िली जो मैंने निशान लगाया था बस उसी पे मुझे स्टिच कर लेना है। चक मैं फ़ोल्ड के लिए कर रही हूँ 5 इंच, यहाँ से मार्जिन ले रही हूँ। चक ओपन करने के लिए 5 इंच मैंने लिया है और यहाँ से ये देखिए मैंने निशान जो है लगा लिए हैं और बस इन्हीं निशानों पे मुझे ईज़िली स्टिच कर लेना है। 5 इंच पे मैंने चक को खोला है ये देखिए और यहीं से मुझे टर्न कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है मुझे कट कर लेना है। तो जो मैं कलियाँ डाली थी स्लीव्स में बस वो थोड़ी-सी दिखती है, ज़्यादा नहीं दिखती है। तो दामन साइड पे बस बहुत ही हल्का-सा पतला-सा बिल्कुल मुझे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है क्योंकि कुर्ते की फ़ोल्डिंग जो होती है ना वो बहुत पतली होती है। अब मैं चक साइड पे फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ना बेसिक चीज़ें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही ईज़ी बताया हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो को फ़ास्ट कर दिया है। तो यहाँ से मेरा कुर्ता जो है वो रेडी हो चुका है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख़याल रखिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।